उपस्थित अध्यक्ष महोदय के, अपने संचालक महोदय अपने संजय भाई जी के, सभी मित्रगण के सबके हम प्रणाम करै छी। अपन बात रखे छी छठ पर कहल गेलै है बोले लगी। तो छठ के विषय में अब समय सीमा कम है, जल्दी जल्दी ही कर लेवे के है पूरा। तो छठ पर्व जो है ना बज्जिकांचल के बहुत प्रमुख पर्व है। बज्जिकांचल मतलब बिहार के क्षेत्र में छठ अब तो सब जगह हो रहा है, देश विदेश सब जगह, क्योंकि बिहार के जहाँ जहाँ लोग संस्कृति जहाँ गई है, जहाँ लोग गलथिन है, तो वो लोग अपना छठ जहाँ भी हथिन तहाँ करे छथिन। लेकिन मुख्य पर्व बिहार के है। एहि लेल बिहार में जब छठ के समय आवे छै तो समूचे बिहार के ट्रेन में फिर ट्रेन के बहुत सारा अथी बढ़ा दिल जाए छै कि क्योंकि बिहार में आवे के लेल कोई के दिक्कत ना हो। छठ बहुत बड़ा पर्व है और छठ लोक आस्था के पर्व है। छठ बज्जिकांचल के पर्व है और प्रमुख पर्व है। छठ के महात्म इतना ज्यादा है कि हर लोग छठ के प्रति समर्पित रहे छै कि बड़ की छोट, एमे न जात है न पात है। सब एक किनारे एक नदी के घाट पर एक जगह जाके सब लोग पूजा करे छथिन आ सूरज के अर्घ दे छथिन। तो छठ जो है ना 4 दिवसीय पर्व है, 4 दिन के पर्व है। पहला दिन नहा खाय होइ छै, दूसरा दिन खरना होइ छै, खीर रोटी वाला एक शाम खाए के होइ छै। ओकरा अगला दिन फिर डूबते सूरज के अर्घ देल जाइ छै और फिर प्रातः काल, क्योंकि आदमी के एक जीवन है, जीवन में भी एक क्षण है जिसमें जो अंतिम अवस्था है सूर्य के, ओमे भी अर्घ देवे के यहाँ प्रचलन है बज्जिकांचल में। ये बहुत बड़ी बात है, हमरा सब समझ में जैसन आ रहा है। आ फिर अगला दिन सुबह में भोरिया घाट के दिन भोर में सूरज के अर्घ देल जाइ छै। आ ई हेलो पूरा के 100% संजय, एक जी सर आ रहा है। आप आवाजें तो देर सुनाई रुकल थे। जाए। आवाज आ रहा ठीक है है, सर, अब आ रहा है। आवाज आ रहा है संजय जी जी आ रहा है। अपन शुरू बोलत है। बाधा हो मैम आपने कहल जाओ जी। तो बज्जिकांचल के ई जो अब फिर अगला दिन तो पूरा साँझिया घाट के दिन पूरा दिन भर रात भर उपवास रहे के होइ छै। पबनैतिन बड़ा नेम टेम से ई व्रत कल जाइ छै। एहि व्रत में बहुत ज्यादा निष्ठा के और सबके डर डर भी रहे छै कि पूजा कैसे अच्छा से हो जाए। ये एक तरह से प्रकृति पर्व है। प्रकृति के रूप में जो सूरज के उदय के से अथी है, तो ओकरा उनका पर्व होइ छै सुबह के दिन। सुबह सुबह वाला घाट के जो होइ छै, एकरा बाद फिर समापन होइ छै सूरज पूजा सूर्य के अर्घ के। तो ई अर्घ ऐसे तो कहे छै लोग कि कलयुग के बात अभी है, लेकिन एकरा पहले लोग कहे छथिन कि द्वापर में भेलै जे द्रौपदी कलथिन, ओकरा से पहले सीताजी कलथिन, ओकरा से भी पहले च्यवन ऋषि के संबंध में आवे छै कि च्यवन ऋषि एक बार थोड़ा छोटा सा कहानी है एकर कि च्यवन ऋषि एक बार तपस्या करते रहथिन है, तो व्यवस्थ मुनि के पुत्र शर्याती आ शर्याती के पुत्री रहले है, बेटा न रहले उनका। तो पुत्री गेलथिन वन घूमे लगी, तो उ वन में च्यवन ऋषि तपस्या करते रहथिन है। तो च्यवन ऋषि तपस्या करते करते उनका देह पर बहुत कांट कुछ जम गई, खाली दोनों आंखें चमकीला आंख खाली दिखाई पड़ रही, दोनों आंख। तो उ बच्ची का करके अपना सखी सहेली के साथ गई, तो राजा के बेटी की बातें कुछ और रही। उ का करके सीकी लेके उ ऋषि के उ जो चमके तो अखबार रहे ना ओकरा फोड़ दिलके। फोड़ला के बाद च्यवन ऋषि बहुत बेचैन हो गई थी, बहुत बेचैन हो गई, आंख से खून के धारा बहे लगल। ई बात राजा के कान तक पहुंच रही, राजा शर्याती के कान तक पहुंच रही। जब पहुंच रही तो राजा बहुत क्षुब्ध हो गई थी, और क्षुब्ध हो गई थी बेटी के पास जाके कहलथिन। बेटी फिर कहलथिन कि नहीं, बेटी के कह समझलथिन, कहलथिन नहीं अब तो जो गलती हो गई से हो गई। राजा के सोचू, राजा अपना बेटी के कहलथिन कि नहीं अब तो इसी ऋषि के सेवा में तोरा लगे के हो, ये ऋषि के सेवा जिंदगी भर, ताकि उनका तो आंख फूट गई, अब उनका जीवन कैसे चलते। तो एक राजा हो के अपना बेटी के दंड के रूप में दलथिन कि तू यही महात्मा से ब्याह करत। अब बेचारी वही सुकन्या नाम रहे का, सुकन्या अब वही ऋषि के साथ रह के पड़ल उनका, राजा के ई आदेश रहे है तो वो ऋषि के साथ रहलथिन। फिर बाद में जंगल में पानी लावे, उनका हर सेवा में तनिको माने 100% सेवा करती सुकन्या। तो ये चलते खुश होके एक दिन अलथिन अथी क्या नाम है ऋषि कुमार अलथिन और उनका उनका के दवा दिलथिन। तो पानी भरे गेलथिन तो दिलथिन दूगो ऋषि कुमार हथिन अश्विनी ऋषि। तो वो कहलथिन कि की बात है, मैंने तू हमरे से ब्याह कला, हमरा के छोड़ के। उनके सत्य के परीक्षा लेते रहथिन है कि सत्य के परीक्षा ए लेल कि उ सुकन्या कितना माने दृढ़ लड़की है, कितना उ मन के
निश्चय कैले है कि न ई साधु के महात्मा के हम आँख फोड़ली तो हम ही इनका जिंदगी निवारण करबे। ई बात के सच्चाई इतना ज्यादा भेले तो वही अश्विनी कुमार कहते कि हमरा सबसे ब्याह कला का होती साधु के महात्मा के तो कल सुकन्या कहती ना हमरा पिताजी जेकरा हाथ में सौंप दिलथिन हम जिनका जिंदगी बर्बाद के लिए हम उनकरे सेवा करब जिंदगी भर सत्य से न डिगलथिन। फिर अश्विनी कुमार कहते कि कहाँ तुम तोर पति जाके गेलथिन लेके चवन ऋषि के पास सुकन्या लेके गेलथिन आ जब गेलथिन तो उनका देख के मन यदि हो गई। फिर वो अपना अपना प्रभाव से अपना एथी से चवन चवन ऋषि के कहथिन कि तो अपना हाथ के आंख पर फेरा आंख के पलक पोछलथिन उनका दिव्य दृष्टि आ गई। ई बात है अतीत काल के माने आदि काल के सबसे पहला युग सतयुग कहू एकरा तो वो समय के ही कहानी है। तो चवन ऋषि के जी आंख लौट जी गए पुष्पा मैम, अपने के समय सीमा रहे से जी समाप्त हो गेल। अपने के ई कहानी से बुझ गेली कैसे उत्पत्ति भेल और ये में छठ पबनी कैसे करल जाले। एकरा लेल भी न जानल बात भी अपने जानकारी करैली, एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करै छी। बहुत महत्व छठ के बहुत महत्व है। जितना देर टाइम मिली उतना देर में हम खत्म कर चुकल रहती तो ये चलते ओकरा बाद उनका दवाई दिल गेल एक चवन वही चवन ऋषि के नाम से आज चवन प्राश लोग खाई छी। तो चवन ऋषि के पे एक दवा दिलथिन अश्विनी कुमार कहते कि जाइए आपकी कि तोहर अपने के जवानी भी लौट जाए। ऐसने भेले उनका जवानी भी लौट गई उनका आंख भी दृष्टि भी लौट गई। तो वही पर सुकन्या सूर्य भगवान के छठ गलथिन। आज भी आंख देह काया मांगे के प्रथा है छठ में। सब लोग कहे बेटा भतार के आयु मांगे लोग ओकर आंख मांगे देह मांगे काया मांगे वंश मांगे ई सब के लेल छठ कल जाए प्रकृति पूजा है। प्रकृति के ओ सीजन में जोन चीज हो सब चीज से चढ़ावन चढ़ाल जाए। एगो चीज बहुत बड़ा है कि ठेकुआ के प्रसाद रहे ठेकुआ के प्रसाद चढ़ाना बहुत जरूरी है। ठेकुआ के प्रसाद से ही पूजा जी जी एक धन्यवाद। बेटे जी हमर आवाज सुन रहा छी पुष्पा मैम? रतिया से उनके लागी हम रोजे बेटवा किस लया ऐसन बेटवा से उनके लागी हम करेली छठ बरतिया से उनके लागी हम करेली छठ बरतिया से उनके लागी। जय छठी माता। अपने सबके फिर नमन। छठ के बहुत बहुत शुभकामना सबको राखी सभी गुणा के शुभकामना। बहुत बढ़िया विषय रख ली और जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी अपने छठ के